देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों का दी रिटर्न ओनफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू लेकर आए हैं। जल्दी से दी रिटर्न ओनफ खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम वीडियो को और बेहतर बना सकें। हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी की शुरुआत में, जब दुनिया अभी भी अपने राज खोल रही थी और नए नए इलाके एक्सप्लोर किए जा रहे थे। जोनाथन ग्रीन, एक यंग कार्टोग्राफर, यूरोप की एक जर्नी पे निकालता है। उसका मिशन है नए इलाकों का मैप बनाना और दुनिया को एक नए नजरिए से देखना। वो दुनिया का मैप बना रहा है, नॉलेज और एडवेंचर के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके हाथ में कंपास और मैप हमेशा रहते हैं और उसके दिल में एक जुनून है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसका रास्ता एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेता है जब वो कार्पाथियन माउंटेन्स में छुपे हुए एक रहस्यमय गांव में पहुंच जाता है। यह गांव इतना आइसोलेटेड है कि शायद ही किसी ने इसके बारे में सुना हो। गांव वाले आउटसाइडर्स से डरते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और डर है, जैसे वो किसी बड़े खौफ से गुजर रहे हो। उनके चेहरों पर एक ऐसा डर समाया हुआ है जो उनके सांस लेने के साथ ही महसूस होता है। ये डर सिर्फ उनकी आंखों में नहीं, उनकी हर हरकत में दिखाई देता है। जोनाथन हावेवर डरने की बजाय इंट्रिग्ड होता है। उसके लिए यह एक नया एडवेंचर है, एक नई दुनिया जिसे एक्सप्लोर करना है। यूस क्या पता था कि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुका है जो किसी भी मैप में चार्ट नहीं की जा सकती। ये गांव अपने आप में एक राज है, एक ऐसी जगह जहां हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। जोनाथन एक मैन ऑफ साइंस एंड रीजन है। उसके लिए हर चीज़ का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है और वो अपने साइंटिफिक टूल्स के साथ हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है। गांव में होने वाली अजीब घटनाएं उसके वर्ल्ड व्यू को चुनौती देती हैं। हर रात कुछ ना कुछ अजीब होता है, जैसे कि कोई अनसीन फोर्स उन्हें कंट्रोल कर रही है। वो अब कुछ ऐसा फेस करने वाला है जो उसके बिलीफ्स को बढ़े। उसके लिए ये सब कुछ नया है और वो समझ नहीं पा रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है। ये यूज सैनिटी की हद तक पुश करेगा। उसके लिए ये एक मेंटल स्ट्रगल बन जाता है जहां उसके अपने बिलीफ्स और रियलिटी के बीच एक लड़ाई चल रही है। गांव ने एक डार्क सीक्रेट छुपाए हुए है जिसे जल्द ही जोनाथन के सामने आना है। यह सीक्रेट इतना पुराना है कि शायद ही किसी ने इसके बारे में सुना हो। वो खुद को एंशिएंट लेजेंड्स, टेरिफाइंग क्रीचर्स और ऐसी फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई में फंसा हुआ पाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी और शायद ही वो कभी वापस अपने पुराने जीवन में लौट पाएगा। गांव एक स्कैरी कहानी के साये में जीता है। ये कहानी पुरानी है, लेकिन हर नई पीढ़ी को ये कहानी सुनाई जाती है जैसे कि यह कल ही घटित हुई हो। ये पन्नोचका की कहानी है, एक खूबसूरत यंग वुमन जिसका अंत समय से पहले और बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुआ। पन्नोचका अपनी खूबसूरती और अपने दयालु स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी मुस्कुराहट से गांव रोशन हो जाता था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लेजेंड्स के मुताबिक यूस ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था। उस रात का अंधेरा और उसका चीखना आज भी लोगों के ज़हन में ताज़ा है। उसका कत्ल कभी पकड़ा नहीं गया और ये राज उसी अंधेरे में छुप गया। अब उसकी अनफुलफिल्ड आत्मा आसपास के जंगल में भटकती रहती है। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो अपने कत्ल की तलाश में भटक रही है। उसकी आत्मा का दर्द और गुस्सा उस जंगल के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। गांव वालों का मानना है कि उसकी वेंजफुल स्पिरिट ही उनकी बदकिस्मती का कारण है। हर नए दिन के साथ उन्हें लगता है कि पन्नोचका की आत्मा उन्हें सजा दे रही है। उन्होंने अपने घरों में मंदिर बनाए हैं और हर रात उसकी आत्मा से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। वो उसके व्रत के डर से जीते हैं। रात होते ही गांव एक शांत और भयंकर जगह बन जाता है। लोग अपने घरों में छुप जाते हैं और दरवाजे बैंड कर लेते हैं ताकि पन्नोचका की आत्मा उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। पन्नोचका की कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस कहानी को सुनता है और हर कोई इसे अपने बच्चों को सुनाता है ताकि वो भी इस भयंकर सच्चाई से अवगत हो सके। गांव वाले किसी भी कीमत पे, खासकर रात में, जंगल जाने से बचते हैं। जंगल का हर कोना उन्हें पन्नोचका की याद दिलाता है और उन्हें लगता है कि वो हर पेड़ के पीछे छुपी हुई है। उन्हें उसकी वेंजफुल स्पिरिट का डर है। जंगल का हर रास्ता, हर पत्थर उन्हें उस रात की याद दिलाता है जब पन्नोचका का मर्डर हुआ था। उन्हें लगता है कि उसकी आत्मा उन्हें दिख रही है और वो कभी भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। उसके नाम मात्रा से ही उनकी रूह कांप जाती है। पन्नोचका का नाम लेते ही लोगों के चेहरे पे डर और चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। उन्हें लगता है कि उसका नाम लेना भी उसकी आत्मा को बुलाने के बराबर है। जोनाथन, बीइंग अ मैन ऑफ लॉजिक, इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानता है। उसके लिए
यह सब कहानियां सिर्फ लोगों के मन का भय है जो उन्हें सच्चाई से दूर रखता है। वह ग्रामीणों के डर को इग्नोरेंस और निराधार विश्वास का नतीजा मानता है। उसके लिए यह सब सिर्फ एक कहानी है जो लोगों ने अपने डर को जस्टिफाई करने के लिए बनाई है। हालांकि जैसे जैसे वह गाँव के इतिहास में गहराई से उतरता है, उसे कुछ अनसेटलिंग ट्रूथ्स पता चलती है। उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो उसके विश्वास को हिला देते हैं और उसे लगता है कि शायद ये कहानी सच हो सकती है। वह अपने स्केप्टिसिज्म पर सवाल उठाने लगता है। उसके मन में कई प्रश्न उठते हैं और वह सोचता है कि शायद उसने जो सुना था उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। पनोचका की कहानी उसके मन में एक नई रोशनी डालती है और वह सोचता है कि शायद उसके विश्वास गलत थे। जोनाथन का आगमन क्यूरियोसिटी और एप्रीहेंशन के साथ होता है। गॉनवेल इस आउटसाइडर को देखकर फैसिनेटेड और फ्राइटेंड दोनों है। वह उनके बिलीव्स को शेयर नहीं करता है। उसकी मौजूदगी उनके डर के साथ बनाए हुए डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ देती है। जोनाथन हालांकि इनिशियली स्केप्टिकल है, लेकिन सिचुएशन को ओपन माइंड से अप्रोच करता है। वह उनके डर की जड़ को समझने के लिए उत्सुक है। गांव वालों के साथ रीजन करने की उसकी कोशिशों को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। वे अपने सुपरस्टिशन से डेस्परेटली चिपके हुए हैं। वे उसे अपने जीने के तरीके के लिए खतरा मानते हैं। गांव वालों की हॉस्टिलिटी के बावजूद जोनाथन को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह एक अस्पष्टीकृत शक्ति द्वारा खींचा चला आता है। वह उन्हें उनके डर का सामना करने में मदद करने की जिम्मेदारी महसूस करता है। उसे क्या पता था कि उसकी मौजूदगी किसी सिनिस्टर चीज को जगा देगी। सेक्शन 4 चर्च, कॉसेक और रात के डरिंडे। जैसे जैसे जोनाथन गांव के रहस्यों में उलझता जाता है, अजीब और भयानक घटनाएं घटित होने लगती हैं। उसका सामना कैरेक्टर्स के एक पिक्यूलियर समूह से होता है। गांव का पुजारी है फादर पेसी, जो भगवान का आदमी होने के बावजूद खुद अपने सीक्रेट्स रखता है। फिर है कोमा, एक ग्रिजल्ड कॉसेक जिसका पास डार्क है और सुपरनैचुरल से उसका कनेक्शन है। जोनाथन की राटन विविड नाइटमेयर्स और अजीब घटनाओं से भरी रहती है। वह अपनी आंखों के सामने लर्किंग डार्क फोर्सेस को देखता है। फोल्कलोर के क्रीचर्स उसके सामने जीवित हो उठते हैं। उस पर अनसीन फोर्सेस द्वारा हमला किया जाता है। उसका स्केप्टिसिज्म टूटने लगता है क्योंकि उसे सुपरनैचुरल की अनडिनाएबल रियलिटी का सामना करना पड़ता है। जोनाथन खुद को सर्वाइवल के लिए एक डेस्परेट स्ट्रगल में फंसा हुआ पाता है। उसे न केवल रात के जीवों से बल्कि खुद के अंदर के अंधेरे का भी सामना करना होगा। सेक्शन 5 पनोचका की काब्र की डिवरॉन के पीछे। जोनाथन का रास्ता उसे एक चिलिंग डिस्कवरी तक ले जाता है। पनोचका की कब्र। यह कब्र सदियों पुरानी है और इसके चारों ओर रहस्य और डर की कहानियां बुनी गई हैं। गांव वालों का मानना है कि उसकी आत्मा अंदर फंसी हुई है। वे कहते हैं कि पनोचका की आत्मा को चैन नहीं मिला और वह अब भी अपनी कब्र के अंदर भटकती है। उन्हें डर है कि उसकी कब्र को खराब करने से अनइमेजिनेबल हॉरर्स फैल जाएंगे। गांव वालों ने कई बार अजीब घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे कि रात में अजीब आवाजें और रहस्यमयी परछाइयां। उनकी वार्निंग्स के बावजूद जोनाथन कब्र की ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कब्र की ओर खींच रही है। उसका मानना है कि पनोचका की कहानी को समझना ही गांव के रहस्यों को सुलझाने की कुंजी है। वह पुरानी किताबों और दस्तावेजों का अध्ययन करता है जो पनोचका की कहानी और उसके समय के बारे में जानकारी देते हैं। वह उस चर्च में 3 रातें बिताने का फैसला करता है जहां पनोचका का शरीर है। यह चर्च अब भी वैसा ही है जैसा सदियों पहले था और इसके अंदर का माहौल बहुत ही डरावना है। हर रात उसे उसकी कब्र की रक्षा करने वाली भयानक ताकतों का सामना करना होगा। ये ताकतें बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक हैं और जोनाथन को अपनी पूरी ताकत और साहस का इस्तेमाल करना होगा। जैसे जैसे अंधेरा छाता है, चर्च जीवित और मृत लोगों के रियल्म्स के बीच एक युद्ध के मैदान में बदल जाता है। जोनाथन को हर रात नए और भयानक खतरों का सामना करना पड़ता है। जोनाथन के साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा तब होती है जब उसे भयानक एपरेशंस का सामना करना पड़ता है। ये एपरेशंस बहुत ही डरावने और खतरनाक होते हैं और जोनाथन को अपनी पूरी ताकत और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह पनोचका के क्रोध का पूरा प्रभाव अनुभव करता है। पनोचका की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली और क्रोधित है और जोनाथन को उसके क्रोध का सामना करना पड़ता है। उसका स्केप्टिसिज्म चकनाचूर हो जाता है, जिससे उसका सामना सुपरनैचुरल की रॉ पावर से होता है। जोनाथन को अब विश्वास हो जाता है कि दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। जोनाथन धीरे धीरे पनोचका की कहानी के टुकड़ों को जोड़ने लगता है। उसे पता चलता है कि पनोचका की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे कुछ विशेष अनुष्ठान करने होंगे। वह उन अनुष्ठानों को करने की तैयारी करता है
जो उसे पुरानी किताबों और दस्तावेजों में मिले हैं। जोनाथन को उम्मीद है कि इन अनुष्ठानों से पानोचका की आत्मा को शांति मिलेगी और गांव के लोग सुरक्षित रहेंगे। जोनाथन का साहस और दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वह जानता है कि यह एक कठिन और खतरनाक यात्रा है, लेकिन वह इसे पूरा करने के लिए तैयार है। अंततः जोनाथन अपने मिशन में सफल होता है। पानोचका की आत्मा को शांति मिलती है और गांव के लोग सुरक्षित हो जाते हैं। जोनाथन को अपने साहस और दृढ़ संकल्प पर गर्व होता है। वह चर्च से बाहर निकलता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसे अब भी उस जगह की रहस्यमयी और डरावनी यादें सताती हैं, लेकिन वह जानता है कि उसने एक महान कार्य पूरा किया है। गांव में अब शांति और सुरक्षा का माहौल है। लोग अब बिना किसी डर के जी सकते हैं और जोनाथन को उनके जीवन में शांति लाने के लिए धन्यवाद देते हैं। जोनाथन अपनी यात्रा को याद करता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने न केवल गांव के लोगों की मदद की है, बल्कि खुद को भी एक नई समझ और साहस से भर दिया है। वह अपने अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार है और उसे पता है कि उसने जो कुछ भी सीखा है वह उसे आगे की चुनौतियों में मदद करेगा। जोनाथन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस और दृढ़ संकल्प किसी भी डर और रहस्य को पार कर सकता है। सेक्शन 6, विश्वास का एक मोड़, डाउट की एक किरण। फिल्म एक ड्रामेटिक मोड़ लेती है जब जोनाथन एक शॉकिंग ट्रूथ का पता लगाता है। गांव को परेशान करने वाली बुराई का सोर्स वह नहीं है जो उसने शुरू में सोचा था। फादर पाइसी, जो दिखने में पायस प्रीस्ट है, असली एंटागनिस्ट निकलता है। वह अपने सिनिस्टर मकसदों के लिए ग्रामीणों के डर का मैनिपुलेशन कर रहा है। पेसी का धोखा किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक गहरा है। वह गांव को कंट्रोल करने और अपनी पावर बनाए रखने के लिए डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। पेसी के असली नेचर के रेवलेशन से जोनाथन की दुनिया और भी अराजकता में डूब जाती है। यह उसे उन सभी चीजों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है जो उसने सोचा था कि वह जानता है। अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जिससे दर्शकों को विश्वास, हेरफेर और डर की वास्तविक प्रकृति की जटिलताओं से जूझना पड़ता है।